नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। साप्ताहिक राशिफल कैसा रहेगा आपका पूरा सप्ताह, आइए जानते हैं। मेष का साप्ताहिक राशिफल 23 जुलाई से 29 जुलाई। इस सप्ताह आप मानसिक और शारीरिक तौर पर थकान महसूस कर सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा आराम और पौष्टिक आहार लेते हुए अपने ऊर्जा स्तर को उठाएं और उसमें सुधार करें, क्योंकि ऐसा करना आपकी सेहत के लिए विशेष अच्छा साबित होने वाला है। आर्थिक जीवन की बात करें तो राहु के चंद्र राशि के पहले भाव में उपस्थित होने के कारण आपको इस सप्ताह अपने तयशुदा बजट से दूर न जाने की सख्त हिदायत दी जाती है। ऐसे में शुरुआत में ही एक सही आर्थिक योजना का निर्माण करें, जिसमें आप अपने साथी व घर वालों का सहयोग ले सकते हैं। फिर उसे के अनुसार अपने पैसे खर्च करें। आपकी दूसरों को राजी करने की क्षमता इस सप्ताह आपको पारिवारिक शांति बनाए रखने में मदद करेगी। इसलिए दूसरों पर अपने निर्णय थोपने की जगह अपनी इस क्षमता को अपनाते हुए दूसरों को राजी करने के बाद ही किसी भी फैसले पर पहुंचे। यदि बात करें आपके कार्यक्षेत्र की तो उसके नजरिए से ये सप्ताह केवल और केवल आपके ही नाम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा, जिसके कारण आप जिस भी कार्य में अपने हाथ डालेंगे उसे बिना किसी बाधा के पूरा करने में सफल रहेंगे। इसलिए इस मौके को अपने हाथ से न फिसलने देते हुए इसका भरपूर फायदा उठाएं और करियर में उन्नति का रास्ता सुनिश्चित करें। बुध के चौथे भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह आपको इच्छानुसार अपने शिक्षकों का सहयोग प्राप्त होने में कुछ परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको अपने कई विषयों को समझने में भी दिक्कत आ सकती है। उपाय: प्रतिदिन 19 बार ओम नमो नरसिम्हा मंत्र का जाप करें। वृषभ का साप्ताहिक राशिफल 23 जुलाई से 29 जुलाई। गुरु के 12वें भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह आपको कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, जिसके चलते आपको तनाव और बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अपने दिमाग और सोच पर नियंत्रण रखें और यदि किसी निर्णय को लेने में समस्या आ रही है तो किसी बड़े की मदद लें। इस सप्ताह घर पर किसी अनचाहे मेहमान की दस्तक आपको परेशान करेगी, क्योंकि उनकी खातिरदारी आपका काफी धन खर्च करवा सकती है, जिससे भविष्य में आपको आर्थिक तंगी से भी दो चार होना पड़ेगा। यदि आपके माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित था तो उसमें इस सप्ताह सुधार आने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इससे इस पूरे ही सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन काफी हद तक अच्छा रहेगा और इस अवधि में आप कोई वाहन अथवा प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना सकते हैं। कामकाज के मोर्चे पर शनि के 10वें भाव में मौजूद होने के कारण आपकी पूर्व की कड़ी मेहनत इस सप्ताह जरूर रंग लाएगी, जिससे आप पदोन्नति प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आपकी तरक्की देख आपके घर वालों को भी आप पर गर्व होगा और इसके परिणाम स्वरूप घर परिवार में आप अपना खोया सम्मान वापस पा सकेंगे। ये सप्ताह छात्रों के लिए विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की रुकावटों से निकलने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति का भी विकास होगा। छात्रों के घर वाले उनकी समझदारी से आश्चर्यचकित होने के साथ ही उनसे कासा प्रसन्न भी दिखाई देंगे। उपाय: प्रतिदिन 24 बार ओम भार्गवाय नम मंत्र का जाप करें। मिथुन का साप्ताहिक राशिफल 23 जुलाई से 29 जुलाई। सुबह योग और व्यायाम जैसे जिन कार्यों को आप चाहकर भी नहीं कर पाते थे, उन्हें आप इस सप्ताह रात के खाने के बाद अपना कुछ समय देने का मन बनाते हुए पूरा करने का सोच सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको अपने दफ्तर से काम खत्म होते ही समय पर निकलने की जरूरत होगी, ताकि आप फिर समय पर रात का खाना खाकर घर के बाहर थोड़ा चलकर उसे हजम कर सकें। इसलिए इस ओर आपको अपने प्रयास करने की सबसे अधिक जरूरत रहने वाली है। बृहस्पति और राहु के 11वें भाव में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको कई स्रोतों से धन लाभ होगा, जिसका उचित अवसर उठाते हुए आप उसे किसी निवेश में लगाने का फैसला भी ले सकते हैं।
परंतु योग बन रहे हैं कि इस दौरान आपका लंबे अरसे को मद्देनजर रखते हुए ही किसी भी निवेश को करना भविष्य में आपको शुभ फल देने का कार्य करेगा। इस अवधि में आप अपने घरेलू कार्यों के साथ साथ कई सामाजिक कार्य में भी अधिक बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और परिजनों के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर भी जाने का प्लान करेंगे। इससे आपको आत्मविश्लेषण करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। आप अक्सर हर किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हुए उन्हें अपने निजी जीवन में चल रही तमाम परिस्थितियों के बारे में बता देते हैं। शनि के 9वें भाव में मौजूदगी के परिणामस्वरूप इस सप्ताह आप कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों और अधीनस्थों के साथ अपने पूर्व के हर विवाद को खत्म कर उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी छवि को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही आप ऐसा करके भविष्य में भी वेतन वृद्धि की संभावनाएं बढ़ाने में सफल रहेंगे। आपकी राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह का समयकाल शिक्षा से जुड़े मामलों के लिए सामान्य से कम अच्छा होगा, क्योंकि इस दौरान आपको पाठ्यक्रम का अभ्यास करते हुए कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको पढ़ाई में ध्यान लगाने में भी कठिनाई आ सकती है। उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। कर्क का साप्ताहिक राशिफल 23 जुलाई से 29 जुलाई आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए ये सप्ताह अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होने की संभावना अधिक है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लें और नियमित रूप से विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। इस समय समाज के कई माननीय व्यक्तियों से आपका संवाद कायम हो सकेगा। इस दौरान आप उनके विभिन्न अनुभवों से अपनी रणनीति और नई योजनाओं का निर्माण करते दिखाई देंगे, जिससे आपको भविष्य में अपना धन होशियारी पूर्वक और समझदारी के साथ निवेश करने में मदद मिलेगी। सामाजिक उत्सवों में आपकी सहभागिता आपको समाज के कई प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाने का अवसर देगी। ऐसे में इन सभी अवसरों को अपने हाथों से न जाने देते हुए उनका उत्तम से उत्तम लाभ उठाने का प्रयास करें। यदि आपको कार्यस्थल पर कोई पसंद है तो इस सप्ताह आपको उनसे बात करते समय मर्यादित आचरण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि संभव है कि आप न चाहते हुए कुछ ऐसा कह दें जिससे आपकी बनती बात भी बिगड़ जाए। साथ ही आप उनसे ऑफिस से दूरी बनाकर ही बात करें। बुध के पहले भाव में मौजूदगी के फलस्वरूप छात्रों को रिसर्च के क्षेत्र में भी कदम आगे बढ़ाने की जरूरत होगी। ऐसे में इसके लिए शुरुआत से ही आप अध्ययन सामग्री जुटा सकते हैं, अन्यथा बाद में जल्दबाजी करते समय आप कई चीजों को भूल सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन 19 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सिंह का साप्ताहिक राशिफल 23 जुलाई से 29 जुलाई शनि के 7वें भाव में मौजूदगी के चलते इस सप्ताह आपको कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं, जिसके चलते आपको तनाव और बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अपने दिमाग और सोच पर नियंत्रण रखें और यदि किसी निर्णय को लेने में समस्या आ रही है तो किसी बड़े की मदद लें। ये सप्ताह आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आ सकता है, जिसे पूरा करने के लिए आप तत्पर भी नजर आएंगे। हालांकि इस दौरान आपको अपना जरूरत से ज्यादा संचय किया हुआ धन खर्च करना होगा, जिसके कारण बीच बीच में कुछ आर्थिक तनागी भी हो सकती है। इस सप्ताह आपको शुरुआत से ही अपने माता पिता की सेहत के प्रति सजगता बरतने की जरूरत होगी। इसके लिए उनके साथ समय व्यतीत करते हुए उनकी सेहत का ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जांच के लिए लेकर जाएं। आप अक्सर हर किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हुए उन्हें अपने निजी जीवन में चल रही तमाम परिस्थितियों के बारे में बता देते हैं। इस सप्ताह आप स्वयं को थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं या फिर विक्टिम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप अपने द्वारा किए गए हर एक काम के लिए प्रशंसा पाने के लिए आतुर भी नजर आएंगे, जिसके कारण आपको करियर में उन्नति करने का कोई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे।
12वें भाव में बुध की मौजूदगी के कारण छात्रों को इस बात को अच्छी तरह समझने की जरूरत होगी कि किसी भी पाठ के अभ्यास को कल तक के लिए टालने से कभी किसी का भला नहीं होता, क्योंकि ऐसा करते करते सप्ताह के अंत में बहुत से पाठ इकट्ठा हो सकते हैं। इसलिए आपको भी अब बिना देरी किए अपने शिक्षकों की मदद से उन्हें पढ़ना शुरू कर लेना चाहिए। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। कन्या का साप्ताहिक राशिफल 23 जुलाई से 29 जुलाई शनि के छठे भाव में होने के कारण ये सप्ताह वैसे तो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, लेकिन आपका किसी भी बात पर अत्यधिक सोचना आपको मानसिक तनाव दे सकता है। इसलिए अपनी इस आदत में आप कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको सप्ताह के अंत तक सफलता मिलने के योग भी बन सकेंगे। बृहस्पति के 8वें भाव में विराजमान होने के कारण इस सप्ताह किसी बड़े समूह में आर्थिक तौर पर भागीदारी आपके लिए दिलचस्प साबित होगी। हालांकि इससे आपके खर्चे काफी हद तक बढ़ सकते हैं। परिणामस्वरूप आपको इस कारण बाद में कुछ परेशानियों से भी दोचार होना पड़ेगा। इस सप्ताह आपके आर्थिक जीवन में चल रही तंगी परिवार में आपको दूसरे के समक्ष शर्मिंदा कर सकती है, क्योंकि संभव है कि घर का कोई सदस्य आपसे किसी वस्तु या धन की मांग करें, जिसे आप पूरा करने में असफल रहें। कारोबारियों के लिए ये सप्ताह सामान्य ही रहने की उम्मीद है। हालांकि करियर में यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपको बिना समय बर्बाद किए नई योजना बनाने की इस समय सबसे अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है। बुध के 11वें भाव में बैठे होने के कारण इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा की गई पूर्व की मेहनत से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। परंतु प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस समय थोड़ी अधिक मेहनत जारी रखनी होगी। उपाय: मंगलवार को राहु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। तुला का साप्ताहिक राशिफल 23 जुलाई से 29 जुलाई बृहस्पति के 7वें भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह आपको पैरों में दर्द, मोच, जोड़ों का दर्द की समस्या से निजात मिल सकेगी। विशेष रूप से ये सप्ताह 50 वर्ष से ज्यादा की आयु वाले जातकों के लिए विशेष उत्तम रहने के योग बनेंगे। संभव है कि आपके छोटे भाई बहनों इस सप्ताह आपसे उधार धन मांग सकते हैं। आप उनकी आर्थिक मदद करते हुए उन्हें पैसे उधार तो दे देंगे, लेकिन इससे आप खुद को आर्थिक तंगी में फंसा सकते हैं, जिसके चलते आपको आने वाले समय में कई परेशानियों से दोचार होना पड़ेगा। यदि आपने अपने बड़े भाई बहन से किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग मांगा था तो आपको उसमें प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि संभव है कि आपके भाई बहन आपको अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए किसी भी प्रकार की मदद देने से इनकार कर दें, क्योंकि आशंका है कि आप करियर में बेहतर करने के लिए जिनके समर्थन की उम्मीद कर रहे थे वो आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए शुरुआत से ही आपको अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण लगाते हुए खुद को सावधान करने की जरूरत होगी। बुध के 10वें भाव में मौजूद होने के कारण यदि आपको पूर्व में अपने विषयों को समझने में परेशानी आ रही थी तो आपको इस सप्ताह लक्ष्य प्राप्ति के लिए पहले से भी अधिक मेहनत करने की जरूरत है। इस दौरान आशंका है कि आपके मार्ग में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप यदि उस समय धैर्य के साथ हर काम करेंगे तो आप हर समस्या से निकलने में सफल हो सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम केतवे नमः मंत्र का जाप करें। वृश्चिक का साप्ताहिक राशिफल 23 जुलाई से 29 जुलाई खेलकूद में हिस्सा लेने की आपको इस सप्ताह सबसे अधिक जरूरत है, क्योंकि आप भी इस बात को समझते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य जीवन ही एक अच्छे और सफल जीवन का रहस्य है। इसलिए इस बात को याद करते रहें और खुद को सेहतमंद रखने का प्रयास करें। इस सप्ताह किसी भी करीबी रिश्तेदारों के घर जाना आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि वो आपसे किसी प्रकार की आर्थिक मदद की उम्मीद करें।
इस सप्ताह आपको अपनी होशियारी और प्रभाव का उपयोग घरेलू संवेदनशील मुद्दों को हल करने के लिए ही करना चाहिए, अन्यथा आपको लेकर दूसरों के मन में गलत छवि बन सकती है। इसलिए घर के लोगों से किसी भी मुद्दे को लेकर बातचीत के दौरान आपको सही से अपनी समझदारी का परिचय देना होगा। शनि के चौथे भाव में मौजूदगी के कारण करियर को आगे बढ़ाने में इस सप्ताह आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, परंतु आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए इस समय दूसरों की मदद लेने से खुद को रोकेंगे। इससे आपको भविष्य में असफलता का मुंह तक देखना पड़ सकता है। बुध के 10वें भाव में मौजूद होने के कारण प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे विद्यार्थियों को इस सप्ताह विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए भी समय काफी अच्छा सिद्ध होने के योग बनेंगे, क्योंकि इस समय आपकी प्रतिस्पर्धी भावना में बढ़ोतरी देखी जाएगी। उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम मंगलाय नमः मंत्र का जाप करें। धनु का साप्ताहिक राशिफल 23 जुलाई से 29 जुलाई शनि के छठे भाव में होने के कारण ये सप्ताह वैसे तो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, लेकिन आपका किसी भी बात पर अत्यधिक सोचना आपको मानसिक तनाव दे सकता है। इसलिए अपनी इस आदत में आप कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको सप्ताह के अंत तक सफलता मिलने के योग भी बन सकेंगे। बृहस्पति के 8वें भाव में विराजमान होने के कारण इस सप्ताह किसी बड़े समूह में आर्थिक तौर पर भागीदारी आपके लिए दिलचस्प साबित होगी। हालांकि इससे आपके खर्चे काफी हद तक बढ़ सकते हैं। परिणामस्वरूप आपको इस कारण बाद में कुछ परेशानियों से भी दोचार होना पड़ेगा। इस सप्ताह आपके आर्थिक जीवन में चल रही तंगी परिवार में आपको दूसरे के समक्ष शर्मिंदा कर सकती है, क्योंकि संभव है कि घर का कोई सदस्य आपसे किसी वस्तु या धन की मांग करें, जिसे आप पूरा करने में असफल रहें। कारोबारियों के लिए ये सप्ताह सामान्य ही रहने की उम्मीद है। हालांकि करियर में यदि आप बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको बिना समय बर्बाद किए नई योजना बनाने की इस समय सबसे अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है। बुध के 11वें भाव में बैठे होने के कारण इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा की गई पूर्व की मेहनत से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी ये समय विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। परंतु प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस समय थोड़ी अधिक मेहनत जारी रखनी होगी। उपाय: मंगलवार को राहु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। मकर का साप्ताहिक राशिफल 23 जुलाई से 29 जुलाई। ये बात सभी जानते हैं कि कुदरत ने आपको आत्मविश्वास और तेज दिमाग से नवाजा है। ऐसे में आपको इस बात का सम्मान करते हुए इसका भरपूर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए अपने बचे समय को बर्बाद न करते हुए कुछ उत्पादकीय कार्य करने का प्रयास करें। अगर आप अपनी आय में वृद्धि के लिए विभिन्न और नए स्रोत खोज रहे हैं, तो आपको केवल और केवल सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में ही निवेश करना होगा। इसके लिए आप जरूरत पड़ने पर किसी सलाहकार या विशेषज्ञ की मदद भी ले सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने निजी जीवन में पूर्व के किसी राज के उजागर होने से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि किसी भेद के खुलने का इंतजार करने की बजाय आपको खुद ही उसे दूसरों के समक्ष साझा करते हुए अपनी गलती को मानने की जरूरत होगी। शनि के दूसरे भाव में मौजूद होने के फलस्वरूप नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की उपस्थिति के परिणामस्वरूप आपको महान अवलोकन और विश्लेषणात्मक कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो आपको करियर के मामले में आगे बढ़ने में आपकी भरपूर मदद करेगा। इस सप्ताह छात्रों को अपनी मेहनत करते रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान उनकी समझने की क्षमता बेहतर दिखाई देगी। ऐसे में आप अपनी खराब संगत की ओर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने काम से काम रखने की कोशिश करते और आने वाली परीक्षा के लिए खुद को तैयार करने में संलग्न होंगे। उपाय: प्रतिदिन 44 बार शनि मंत्र का जाप करें।
कुंभ का साप्ताहिक राशिफल 23 जुलाई से 29 जुलाई। इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि आप जिस शारीरिक और मानसिक बीमारी से लंबे समय से परेशान थे, उनकी असल जड़ आपका दुख हो सकता है। ऐसे में इनसे बचने के लिए खुद को खुश रखने का प्रयास करने। जिस आय का बड़ा हिस्सा आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे थे, उसे आप इस सप्ताह संचय करने में सफल रहेंगे, क्योंकि आपके माता पिता की खराब सेहत में सुधार आएगा, जिससे आप भी अपने धन को बचाने में सफल हो सकेंगे। इसलिए उनकी शुरुआत से ही सही देखभाल करते रहें। इस अवधि के दौरान बृहस्पति तीसरे भाव में होने के कारण आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी पिकनिक पर जाने के लिए ये सप्ताह बेहतरीन है। यह न केवल आपका मन हल्का करेगा, बल्कि इससे आप उनके साथ अपने संबंधों को और बेहतर करने में भी सफल हो सकेंगे। इस सप्ताह करियर में आपको मनमाफिक फल मिलने की तो पूरी उम्मीद है, परंतु इसके लिए आपको अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने की जरूरत होगी। बुध के 7वें भाव में होने के कारण फलस्वरूप जो छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, उन्हें इस सप्ताह सफलता तो प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए उन्हें खुद को सर्वोपरि न समझते हुए विषयों को समझने में दूसरों की मदद लेने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि तब जाकर आप आंशिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। उपाय: प्रतिदिन 19 बार ओम शनैश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। मीन का साप्ताहिक राशिफल 23 जुलाई से 29 जुलाई। आपके घर परिवार में पति पत्नी की खराब सेहत आपके तनाव और फिक्र का मुख्य कारण बनेगी। शनि के 12वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आपका मन किसी भी कार्य में कम लगेगा और आप कार्यस्थल से जल्दी छुट्टी लेकर घर जाने के लिए व्याकुल दिखाई दे सकते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत भले ही आपके लिए आर्थिक मुद्दों को लेकर अच्छी हो, लेकिन सप्ताह के अंत में किसी वजह से आपका धन खर्च हो सकता है, जिससे आप परेशान होंगे। ऐसे में शुरुआत से लेकर अंत तक सही रणनीति के अनुसार ही अपना धन खर्च करें। इस सप्ताह घर परिवार में किसी भी प्रकार की वाद विवाद की परिस्थिति में पड़ने से आपको बचना होगा, क्योंकि ऐसा न करना आपकी छवि को दूसरों के सामने दूषित कर सकता है। इसलिए किसी से भी यदि कोई समस्या है तो उसे शांति से बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास करें। प्यार के मामले में आपका जरूरत से ज्यादा उत्साहित होकर कोई भी फैसला लेना इस सप्ताह आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा इस सप्ताह आपको सामान्य से कम मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपको अपनी मेहनत के उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे, जिससे आपकी स्थिति भी बेहतर होगी। बुध 6ठे भाव में विराजमान होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में इस दौरान आपको भरपूर सफलता मिलेगी। आपको इस वर्ष भर अपनी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की कृपा आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, जिससे आपको इस पूरे ही हफ्ते अच्छे नतीजे मिलते रहेंगे। उपाय: प्रतिदिन ओम बृहस्पतिये नमः मंत्र का 21 बार जाप करें।